की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? तो 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? हमें ए की आयु वर्तमान निकालनी है। तो देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा। हमारा क्या है? ए है एक और एक बी है, ठीक है। ए कितना है हमारा? 4:5 है, ठीक है। और दूसरी कितनी है? 5:6 है, ठीक है। यही है। सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि पहले हम अंतर एक समान करेंगे। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो इसे करेंगे। तो 4 1 5, एक का अंतर है, अंतर एक का है। 5 और 6, इसमें भी एक का अंतर है, ठीक है। क्लियर? ये हो गया हमारा। फिर मैंने कहा था पी हमारा क्या है? प्रेजेंट, ठीक है। और ये 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? प्लस में 5, ठीक है, प्लस में 5 होगा। अब इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये एक का अंतर हो गया। फिर ये प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद जाने में कितने की वृद्धि हुई? तो 5 की वृद्धि हुई, ठीक है। और ये हमारा ये जो ये रेशो वाला है, इस डिजिट से इस डिजिट में जाने के लिए, 4 से 5 में जाने के लिए 1 की वृद्धि। तो ये कितना हो गया? वृद्धि से हमारी नहीं, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। तो ये वृद्धि हुई थी, इसकी तुलना वृद्धि से। वृद्धि की तुलना वृद्धि से, कमी की तुलना कमी से। और आगे हम योगफल भी वाला भी देखेंगे कि योगफल की तुलना योगफल से। तो इसीलिए कह रही हूँ वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम पहले इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही हमारा जो ये टॉपिक रहेगा वो और थोड़ा सा और बढ़ता जाएगा, हम और आगे सीखते जाएंगे। तो चलिए, इसीलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो ये कितना हुआ? 1 हो गया। वृद्धि की तुलना वृद्धि से, गुना में किसका हमें निकालना है? ए का निकालना है। तो ए हमारा कितना है? 4, ठीक है। तो अब इसको हम गुना करते हैं, तो ये हमारा 5 के 20, यानी कि हमारी कितना है? ए की कितनी वर्तमान कितना आ जाएगा? 20 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, एक बात अब ध्यान से देखिएगा कि हम ये जो रेशो वाला होगा, जो रेशो वाला जिसका होगा उससे हम गुना करेंगे तो इसका हमें ज्ञात होगा। अगर हमारा रेशो वाला जो है ये 4 का हम गुना कर रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट का निकल रहा है, ठीक है। अब ये और यही है, ए का ए से गुना, ए के हमारा अंक है जो, इससे हम गुना कर रहे हैं तो ए का प्रेजेंट निकलेगा। अगर हमें बी से गुना करेंगे, यहाँ पर सपोज कीजिए अगर हमें बी का वर्तमान निकालना है तो हम इसे 5 से गुना करेंगे। तो 5 और 5 25, 5 गुने 5 25 हो गया सॉरी। तो ये हमारा प्रेजेंट का निकलेगा, ठीक है। अगर बाद में निकालना है तो मतलब कि जिस रेशो से हम गुना करेंगे तो परिणाम जो हमारा निकलेगा वर्तमान का, या बाद हो या पहले का निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा 20 वर्ष हो गया ए की वर्तमान आयु। तो चलिए हम ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का 17:20 हो जाए तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमें शेखर की अब वर्तमान आयु निकालनी है। पहले हमें ए की निकाली थी और देखिए हम अब इसमें किसकी, तो अब शेखर की निकालेंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इतना कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है। आप कितने वीडियोस देख लीजिएगा, शॉर्ट में जल्दी से जल्दी वो बताते जाते हैं और अपना प्रश्न लेते जाते हैं। और मेरा यही है कि प्रश्न चाहे एक और वीडियो बन जाए, लेकिन स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये विशाल है, ये समझिए, और ये शेखर है, ठीक है। तो विशाल का ये कितना है? वर्तमान आयु कितना है? ये 14 अनुपात ये कितना है? 17, ठीक है। और ये कितना है? 17 है ये, और ये 20 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद, मीन्स बाद में हो तो प्लस
तो हम प्लस कर लिए इसको, तो ये कितना हुआ 6 वर्ष बाद। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम डिफरेंस है हमारा, अंतर जो है हम समान करेंगे। तो 14 और 17 में 3 का अंतर है, ठीक है, और 17 और 20 इसमें भी 3 का अंतर है, तो एक समान ही है। अब ये हमारा ये 14 है, ये प्रेजेंट है ये, ठीक है, वर्तमान आयु बोला गया है यहाँ पर, वर्तमान आयु है ये, ठीक है। और ये हमारा 6 वर्ष बाद का है, ये 6 वर्ष बाद का है ये, और ये हमारा वर्तमान का है। तो प्रेजेंट से हमें 6 वर्ष बाद जाएंगे तो कितने की वृद्धि होगी, तो 6 की वृद्धि होगी, ठीक है। तो 6 की वृद्धि, और अभी ये वाला जो हमारा है इस डिजिट से इसमें जाने के लिए 14 से 17, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 14, 3 की वृद्धि, 14, 15, 16, 17 है ना, 3 की वृद्धि हो गई। अब गुना में किसका निकालना है, तो शेखर का निकालना है, और शेखर का क्या निकालना है, वर्तमान का। तो ये वर्तमान यही है, तो 17 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6 कट गया। अब ये 17 दूनी 34, यानी कि 34 वर्ष का ये हो गया, ठीक है। शेखर की आयु, वर्तमान आयु कितनी हो गई, तो 14 वर्ष की, 34 वर्ष की, सॉरी 34 वर्ष की। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु कितना है, 3:4 है, और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, मीरा है और प्रिया है, ये हो गई मीरा और ये हो गई प्रिया, ठीक है। और ये रेशो कितना है, ये 3:4, 3:4, और फिर क्या है, फिर ये दूसरा क्या है, ये हमारा है 4:7। तो ये कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो यानी कि 10 वर्ष पूर्व हो तो माइनस में 10 होगा, और वो बाद में था तो प्लस रहता था, अब ये पूर्व हो गया। इसीलिए कह रही हूँ एक एक प्रश्न है जो अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें अलग कुछ सीखेंगे, इसमें भी अलग, और जितना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आप इसमें एज वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप पक्के होते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये कितना हुआ, ये हमारा 10 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस हम सेम करेंगे, अंतर हम सेम करेंगे। और ये हमारा क्या है, ये हमारी वर्तमान है, प्रेजेंट है, ये मीरा और प्रिया की ये हमारी प्रेजेंट का है, और ये 10 वर्ष पूर्व की है, और ये 5 वर्ष का बाद में है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इतना करते हैं, हम अपना डिफरेंस सेम करते हैं। तो 3 और 1 4, 3 और 4 1 का अंतर है, ये 1 का अंतर है, और 4 और 7 तो ये इसमें 3 का अंतर है, ठीक है, 1 का अंतर और 3 का अंतर। तो अब हम क्या करेंगे, जो अंतर वाला रहता है ये ऊपर वाले अंक से गुना करेंगे, और जो ये ऊपर वाला जो अंतर है नीचे वाले अंक से गुना करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारा 3 जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा ऊपर चला गया, फिर इसको भी करेंगे, ये भी ऊपर चला गया। अब ये जो नीचे वाला है, ऊपर वाला है सॉरी, ये नीचे आ जाएगा। तो ये अंतर हमारा 1 था, तो ये अंतर इससे गुना हो गया। अब इसको भी इससे 1 से अंतर जो हमारा 1 आया था इसको भी हम गुना करेंगे। तो ये हमारा हो गया 9 और ये हो गया हमारा 12, ठीक है, और ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 7। तो ये देखिए, ये जो ये पुराना वाला था इसको भूल जाएंगे, अब ये हमारा जो नया निकला है इसके साथ ही हम अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया 9:12, और ये हमारा कितना आया था 4:7, यही हो गया। अब देखिए तो हमारा ये हमारा प्रेजेंट का हो गया, और ये हमारा 10 साल पूर्व का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं इसको अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा अंतर सेम हो गया, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 3, और फिर इसमें भी देखिए 4, 5, 6, 7, ये भी हमारा 3 का अंतर, तो इसमें भी 3 का अंतर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये प्रेजेंट से 10 साल पहले हम जाएंगे तो 10 साल की कमी होगी। देखिए जब हम अब ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि अब कोई भी आप समझ लीजिए ये कि
कोई 10 साल का है, मीरा है 10 साल की है, ठीक है, और उसे 10 वर्ष बाद कितना का एज हो गया, तो ये 15 हो गया। हम बढ़ रहे हैं तो ये 15 हो गई। और 10 वर्ष पहले यानी कि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो 10 - 5 होगा, तो ये 5 वर्ष हो गया। पहले मीन्स कहने का मतलब है कि पहले मीन्स माइनस करेंगे और बाद में हो तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले जाएंगे, वर्तमान जो हमारा चल रहा है उससे पहले, तो पहले मीन्स हम माइनस करेंगे, तो पहले गए तो कमी हुई, तो प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले तो 10 की कमी। तो मैंने यहाँ पर बताया है वृद्धि की तुलना वृद्धि से और कमी की तुलना कमी से, ठीक है, वहाँ पर मैंने बताया है। तो देखिए ये तो हमारा प्रेजेंट से हमने 10 साल पहले गए तो 10 की कमी हुई। अब इसमें ये रेशो वाला है तो अब इसमें हम देखते हैं 9, ये हमारा हो गया 9, 4 और देखिए 4 के बाद कितने की कमी होगी, 4 के बाद भी हमारे 5 की कमी होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें भी 5 की कमी हो रही है, ठीक है। तो कमी है जो कमी की तुलना कमी से, तो ये 10 हो गया और ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। और गुना में अब हमें किसका निकालना है, तो हमें क्या है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, तो हमें 10 वर्ष पूर्व का निकालना है। तो 10 वर्ष पूर्व का कितना हो गया हमारा, ये 9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हमारा 18 वर्ष हो गया, ये पूर्व का निकला। ये मीरा और क्या ये जो है प्रिया के वर्तमान आयु का हमारा कितना निकला, वर्तमान का निकला ये, ठीक है, 18 वर्ष। तो लेकिन हमें 5 वर्ष बाद का निकालना है, तो बाद का निकालना है तो क्या हम करेंगे, हम प्लस करेंगे, 8 वर्ष बाद तो हम प्लस करेंगे, तो ये कितना हो गया 23 वर्ष, ठीक है। यानी कि 23 वर्ष, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी हो गई, तो 23 वर्ष की हो गई, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छा फिर से आपको समझा देती हूँ, ठीक है। मैंने सोचा आगे बढ़ती हूँ, पर मैंने सोचा क्या पता आपको ना समझ आए तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो देखिए क्या है, कह रहा है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान का आयु 3:4 है और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का 4:7 है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो ये मीरा है और प्रिया है, ठीक है। इन पे अनुपात कितना है, तो 3:4 है और दूसरी कितना है, 10 वर्ष पूर्व कितना है, तो 4:7 है। तो इसमें देखिए हमारा अंतर सेम नहीं है तो हमने अंतर सेम कर लिया। तो अंतर कितने का है इसमें, तो 1 का अंतर है, 3 का अंतर है। तो जो ये नीचे वाला अंतर रहेगा वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके इनसे गुना होगा, ठीक है। और जो नीचे वाला रहेगा वो ऊपर वाला रहेगा वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आकर इन अंकों से गुना हो जाएगा। तो ये हमारा गुना करके आया था 12 और 9 और ये आया था 4 और ये आया था हमारा 7 गुना करके। ये देखिए यहाँ पर अब किया भी है मैंने। फिर इसके बाद अब हम इसको भूल जाएंगे, अब ये हमारा न्यू निकल आया, ठीक है। इसके ऊपर भी हम अपना पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्या है 9, अब अंतर देखिए सेम हो गया। 9 और 12 में कितने का अंतर है, 3 का। 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का। तो ये अंतर हमारा समान एक समान हो गया। फिर देखिए प्रेजेंट से 10 साल पहले जा रहे हैं तो 10 साल की कमी हो रही है और मैंने बताया है कि कमी की तुलना कमी से, तो ये हमारी कमी हो गई। तब इसमें 9 और 4 में कितने की कमी हो रही है, तो 5 की कमी हो रही है। तो कमी की तुलना कमी से, तो 10 की और बटे में 5। और हमें कितना निकालना है, मीरा की आयु निकालनी है, ठीक है। मीरा की आयु कितनी है, 9 मीरा है और प्रिया है ना, मीरा है ये, सॉरी यहाँ ये, हाँ मीरा है, ये मीरा है और प्रिया है ये। तो ये 9 हो गया। तो अब इसको हम काट लिए, तो ये 9 दूना 18, ये तो वर्तमान की आयु निकल आई, ठीक है। हम जिस रेशो से गुना करेंगे उसका ही हमारा प्रेजेंट हो का निकलेगा और या फिर बाद में हो तो बाद का निकलेगा, ठीक है। तो हम प्रेजेंट वाले रेशो से गुना हम कर रहे हैं, तो मीरा को गुना कर रहे हैं हम, तो हमारा प्रेजेंट का निकलेगा, ठीक है।
तो ये हमारा प्रेजेंट का ये 18 वर्ष निकल आया और बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद, तो बाद में हमारा प्लस रहता है तो इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा